सर ऐसे 570 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सर ऐसे 570 7 जन्मों के बाद में भी अपनी एंटिटी चलनी चाहिए, 7 जन्मों के बाद में भी हम गोइंग कंसर्न होने चाहिए सर। अपनी एंटिटी, अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी क्या है, चलनी चाहिए, गोइंग कंसर्न होना चाहिए। ऐसे 570 सर, ऐसे 570 की में स्कोप में क्या है, स्कोप में क्या है, स्कोप में मतलब ऐसे 570 में क्या क्या चीजें दी हुई, दी हुई तो बहुत है, पर इन्होंने 2 चीज लिखी। ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो ऑडिट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन होगा। देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इंप्लीकेशन क्या है, आप इधर 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 जल्दी आ जा मेरे भाई। इंप्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट, ये 2 पॉइंट दिए, इनके आगे उसकी मतलब इनके रिगार्डिंग उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में सर 701, सर 701 में सर आप बहुत सारे अभी इसमें मैटर्स पढ़ोगे, ठीक है। तो 701 क्या होता है सर, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन की कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन दी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। तो आप की ऑडिट मैटर क्या होता है, की ऑडिट मैटर वो मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं इन दी ऑडिट ऑफ करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब मैं करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहा था तो ये मैटर मुझे मोस्ट सिग्निफिकेंट लगे। तो कोई ऐसा मैटर जो रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न है, तो क्या मैं उसको भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मतलब उसको भी मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ कि ये के एम की ऑडिट मैटर्स डिटरमाइन कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, उसको आप की ऑडिट मैटर डिटरमाइन कर सकते हो। और अगर उसमें कोई अनसर्टेनिटी है तो उसको एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेन दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन जो सिग्निफिकेंट क्या है, डाउट अराइज करता है या फिर कास्ट करता है ऑन दी एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। वेरी सिंपल सर, ये गोइंग कंसर्न है क्या, ये तो बताओ। तो देखो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, ये सोच के बनाते हैं, इस एजम्पशंस पे बनाते हैं कि भाई साहब ये एंटिटी चलेगी, एंटिटी बंद नहीं हो रही, एंटिटी के ऑपरेशंस कंटिन्यू होंगे, एंटिटी के ऑपरेशन, इट विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन, एंटिटी के ऑपरेशन चलते जाएंगे फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब फॉर फोरसीएबल फ्यूचर तक एंटिटी के ऑपरेशन चलते जाएंगे। तो अंडर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। तो अंडर दी गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन की एंटिटी गोइंग कंसर्न है और वो कंटिन्यू करेगी अपने ऑपरेशंस फॉर फोरसीएबल फ्यूचर्स तक। और जब यूज कर रहे हैं गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, व्हेन यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, मतलब गोइंग कंसर्न ठीक है, इसकी बेसिस पे अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने एसेट्स को रियलाइज कर लेंगे और लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर लेंगे। तो सर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन दी बेसिस, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिकॉर्डिंग होती है हमारे बुक्स में वो किस हिसाब से होगी, इस हिसाब से होगी कि भाई साहब ये जो एसेट है, हमारी जो इन्वेंट्री पड़ी है वो रियलाइज होकर पैसे आ जाएंगे सर, जो डेटर्स है अपने उसको भी अपने पैसे आ जाएंगे और जो लाइबिलिटी है वो हम सब डिस्चार्ज कर देंगे। ये सोच के तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। हम ये थोड़ी सोच के बनाते हैं एंटिटी चलेगी नहीं, सब बंद हो जाएगा। तो ये गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन की एंटिटी गोइंग कंसर्न है और वो कंटिन्यू करेगी अपने ऑपरेशन, चलती रहेगी कब तक सर, फोरसीएबल फ्यूचर तक। और जब यूज कर रहे हो गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग तो उसमें क्या देखोगे, व्हेन यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, एसेट्स और लाइबिलिटी किस बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं कि भैया एंटिटी अपने एसेट्स को रियलाइज कर लेगी, लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर देगी, लाइबिलिटीज का भुगतान कर देगी। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे। एक बात बताओ तो, मैनेजमेंट यूज कर रहा है गोइंग कंसर्न वाला, क्या यूज कर रहा है, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज कर रहा है। किस लिए यूज करता है ये मैनेजमेंट, इन दी प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, उसके रिगार्डिंग ऑब्टेन करो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और कंक्लूड करो कि भैया ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। क्या मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिससे वो क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है। और कंक्लूड करे क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब सर सुनो मेरी बात, देखो जैसे आपकी हालत खराब की, फाइनेंशियल रेशियोज आपकी हालत खराब, आपके ऑपरेटिंग लॉसेस है, आपकी हालत खराब और ये आपकी स्थिति ऐसी है कि भैया आपकी एंटिटी बंद हो जाएगी। एंटिटी आपका क्या हो जाएगा सर, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब आपको भारी वाला डाउट है, अब आपको कोई भरोसा नहीं, ये एंटिटी कब तक जिएगा आपको पता नहीं, एंटिटी पे ताला लग जाएगा, एंटिटी बंद हो जाएगी, कल से एंटिटी में आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ और बन जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो इतना आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, इस बात पे आपको सिग्निफिकेंट डाउट है, तो ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो ये आपको बताना पड़ेगा, तो ये आपको कंक्लूड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। सर ऐसे 200 के में भी ये एक चीज डिफाइन की गई है कि जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना होता है, एक तो एक आप मटेरियल स्टेटमेंट डिटेक्ट करते हो, मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब मटेरियल मतलब बाहरी मिस स्टेटमेंट मतलब कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई गलती है, सिंपल सी भाषा में अगर अपन बोले तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट उन चीजों की मतलब फ्यूचर इवेंट्स की डिटेक्ट करना आसान है क्या भाई साहब, आपसे पास्ट वाले जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी मटेरियल स्टेटमेंट तो ठीक से निकल नहीं रही और डिटेक्ट हो नहीं रही, अब आपको डिटेक्ट करनी है फ्यूचर इवेंट्स की, भाई साहब वो
डिफिकल्ट है, वो डिटेक्ट करना ग्रेटर है, वो डिटेक्टिंग मटेरियल मिस स्टेटमेंट आर ग्रेटर फॉर फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट एन एंटिटी ये टू क्या सीजन ऑपरेशन या फिर कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है, और टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न लिख लेना। ऑडिटर प्रिडिक्ट कर सकता है क्या? ऑडिटर कैन नॉट प्रिडिक्ट सच फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन। भैया ऑडिटर कोई बाबा नहीं है, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन को वो सर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस, अब देखो आपने अच्छी सी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट में कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न है? हाँ एंटिटी गोइंग कंसर्न है, पर आप इस चीज की गारंटी देते हो क्या? क्या कि भैया एंटिटी चलते जाएगी फोर्सेबल फ्यूचर तक, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, हम बाबा नहीं है। अगर हमने अपने रिपोर्ट में देखो हमने हमारी ईमानदारी से ऑडिट की, हमें कोई ऐसा गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट नहीं मिला, हमने नहीं डाला, हमने मटेरियल अनसर्टेनिटी को रेफरेंस नहीं दिया, तो एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस, किस चीज का रेफरेंस? टू मटेरियल अनसर्टेनिटी, क्या रे, टू मटेरियल अनसर्टेनिटी अबाउट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी व्यूड। इसको आप ऐसे व्यू नहीं कर सकते क्या कि ये गारंटी है टू किस चीज की गारंटी की एंटिटी चलेगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं दे रहे हम लोग। भाई नहीं मिला पॉइंट नहीं दिया तो इसको कोई गारंटी थोड़ी मान रहे हो। मैनेजमेंट ने असेसमेंट करना है, भाई साहब मैनेजमेंट असेसमेंट करेगी क्या कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं ना, गोइंग कंसर्न चलता रहेगा, इस चीज का असेसमेंट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया, ऑडिटर इस असेसमेंट को इवेल्युएट करेगा। ऑडिटर सेल इवेल्युएट मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सर ऑडिटर भी वही पीरियड कवर करेगा। देखो असेसमेंट करते समय आपने पीरियड डिसाइड किया होगा कि इस पीरियड तक हम असेसमेंट कर रहे हैं कि भैया ये क्या है, एंटिटी गोइंग कंसर्न है, कुछ पीरियड तक आपने असेसमेंट किया होगा ना, तो उतना ही पीरियड आप क्या करोगे, कवर करोगे, ऑडिटर भी उतना ही सेम पीरियड कवर करेगा। अब एक बात बताओ, तो मैनेजमेंट जो भी असेसमेंट कर रहा है तो कोई पीरियड पे कर रहा होगा कि भैया इस पीरियड तक क्या है, एंटिटी गोइंग कंसर्न है, ठीक है, वो कुछ पीरियड तक का असेसमेंट करेगा ना, तो वो जो असेसमेंट करेगा मतलब जो असेसमेंट करेगा जिस पीरियड तक, वो अपने हिसाब से करेगा क्या? नहीं सर, वो जो इंड एस में दिया है, जो एएस में दिया है, जो लॉ और रेगुलेशन दिया है, जहां पे भी दिया उसको फॉलो करके दिया है। अगर एएस में दिया है, इंड एस में दिया है, तो मतलब वो एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बना रहा होगा, असेसमेंट कर रहा होगा। या लॉ और रेगुलेशन अगर कोई स्पेसिफाई करता है लॉन्गर पीरियड, तो उसके हिसाब से वो असेसमेंट कर रहा होगा, और ऑडिटर क्या करेगा, वो सेम पीरियड को कवर करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर ये जो मैनेजमेंट का असेसमेंट है 12 महीने से कम है, अरे भाई साहब फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसने 12 महीने से कम का असेसमेंट किया, 7-8 महीने का क्या, 6 महीने का क्या, 4 महीने का, 12 से कम के कोई एग्जांपल दूं क्या? टाइम वेस्ट करवाओगे क्या अपना? इफ मैनेजमेंट असेसमेंट कवर लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने से कम का असेसमेंट किया फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैनेजमेंट को बोलेंगे भैया, रिक्वेस्ट करेंगे, ए मैनेजमेंट भैया असेसमेंट अपना एक्सटेंड कर, और कम से कम 12 महीने का तो असेसमेंट करना कि तू चलेगा कि नहीं चलेगा या मर जाएगा, और सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को क्या करना है, जब कंसीडर करना है, कंसीडर कि ये मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट किया वो सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने इंक्लूड किया, इस चीज को ऑडिटर कंसीडर करेगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट था, वो आपको समझ में आना चाहिए। सेम पीरियड कवर करेगा क्या सर? ऑडिटर मैनेजमेंट असेसमेंट करेगा, किस चीज का सर? गोइंग कंसर्न का, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न का असेसमेंट मैनेजमेंट करेगा। तो उसने कुछ पीरियड पे किया होगा, कुछ कवर किया होगा पीरियड पे, और वो पीरियड अपने हिसाब से तो चूज नहीं कर सकता, वो पीरियड किस हिसाब से चूज हुआ होगा, वो सर वो जो एप्लीकेबल एफआरएफ है, जो इंड एस है या फिर कोई लॉ और रेगुलेशन किसी में ज्यादा समय बताया गया तो उस हिसाब से करेगा। तो ऑडिटर भी वही सेम पीरियड कवर करेगा। अगर मैनेजमेंट असेसमेंट कवर करता है 12 महीने से कम फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या मैनेजमेंट क्या करेगा साहब? रिक्वेस्ट करेगा, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि अपना असेसमेंट बढ़ा, कम से कम 12 महीने का तो असेसमेंट करना, क्या बच्चे वाली हरकत करता है। इधर आओ, एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स और कंडीशन, ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस बताओ जिसकी वजह से, अब ये पढ़ रहे थे ना कि सर एंटिटीज एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं, तो ऐसी स्थिति बताओ, ऐसे इवेंट्स बताओ, ऐसे कंडीशंस बताओ, जिससे ऐसे इवेंट्स बताओ, ऐसे कंडीशंस का एग्जांपल दो, जिससे क्या हो सकता है, दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट कि एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। एक बात बताओ, तो देखो फाइनेंशियल कुछ मैटर है, आपकी फाइनेंशियल हालत खराब है, तो एंटिटी का मतलब डाउट तो अपने को अराइज होगा ना कि एंटिटी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो हमें डाउट अराइज होगा ऑन द सिग्निफिकेंट एबिलिटी कि ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो फाइनेंशियल देखेंगे, ऑपरेटिंग देखेंगे, कुछ अदर मैटर देखेंगे, और ये मैटर देखेंगे भी नहीं, याद भी करेंगे, आएगा तो 5 नंबर देगा, और वरना 5 नंबर ले जाएगा। और 5 नंबर का इंपॉर्टेंट उन लोग से पूछो जिनके 37-38 आए हैं, ठीक है साहब। फाइनेंशियल में लाइबिलिटी पोजीशन, अरे उनका लाइबिलिटी पोजीशन देख कैसे हंसी आता है, भाई तू कैसे जी रहा है, तू जी रहा है तो बहुत कम समय के लिए जी रहा है, तेरा मरने का चांस है, तो लाइबिलिटी पोजीशन देख के आपको लगा उनका, अरे इतना सारा लोन लेके गया है, जितने तेरे पास एसेट नहीं उतना लाइबिलिटी पोजीशन देख के लगा
तो ठीक है, लाइबिलिटी पोजीशन या नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन देख के लगा, तो ये क्या है, उनकी हालत खराब है। तो ये एग्जांपल है उन इवेंट्स का, उन कंडीशंस का जो अपने को क्या करता है, सिग्निफिकेंट डाउट अराइज करेगा, दैट मे कास्ट ए सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी, कि यह एबिलिटी की वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा गोइंग कंसर्न। एसेट की वैल्यू डिटोरिएट हो रहे हैं, जो एसेट, जिस एसेट से वो कैश जनरेट करता है, जिस एसेट से उसके पैसे आने होते हैं, उस एसेट की वैल्यू ही डिटोरिएट हो गई, वही कम हो रहे हैं। ठीक है साहब, अब सुनो, लाइबिलिटी की पोजीशन आपकी खराब, एसेट की वैल्यू आपकी गिर रही है, और जो कैश फ्लो आ रहा है, जो आपका कैश फ्लो आ रहा है वो निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वही निगेटिव है, पैसा ही नहीं आ रहा ऑपरेशन से, निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, तो आपके फाइनेंशियल रेशियोज खराब हो जाएंगे, तो एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज। अब सुनो सर, क्या ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही नहीं है तो क्रेडिटर्स को पैसा कहां से दोगे सर? इनेबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे क्रेडिटर्स नॉक नॉक पैसा दो, कहां से दे? कोऑपरेशन से पैसा नहीं आ रहा, धंधे से पैसा ही नहीं आ रहा, और फाइनेंशियल रेशियोज आपके खराब है। आपने लोन एग्रीमेंट में जो बड़े बड़े वादे किए, जो ये बड़े बड़े टर्म्स किए, वो उन सबसे आप कंप्लाई कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट, तो ये एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज हो गए। सुनो सर, आपकी लाइबिलिटी की पोजीशन खराब, आपके एसेट्स की वैल्यू डिटेरिएट हो गई, निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया, और एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज है। एडवर्स फाइनेंशियल रेशियोज है तो लोन के एग्रीमेंट के टर्म्स भी आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, और कैश फ्लो आपका निगेटिव है, तो भाई साहब अपने क्रेडिटर को पैसा कहां से देगा? रहे ये तू नहीं दे पाएगा मेरी जान, इधर आना, इधर आना, इधर नेट लाइबिलिटी और नेट करंट पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या हो गया सर? एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गया? सिग्निफिकेंट डिटोरिएट हो गया इन दी वैल्यू ऑफ एसेट, जिससे आप जनरेट कर रहे थे कैश फ्लो। ठीक है, आपका क्या हो गया सर? एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज और निगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, चाहे वो इंडिकेट कर रहा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आप अपने क्रेडिटर्स को क्या दोगे? यू आर नॉट एबल टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट्स और इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। आपको मैंने 6 पॉइंट याद कराए, आप 5 के 5 सही लिखोगे तो 5 में से 5 मिलेगा, जिंदगी भर याद रखोगे। ऑपरेटिंग में सर, ऑपरेटिंग में भी मैंने यहां जुगाड़ कर रखा है सर, इधर आओ ना। आपका की मैनेजमेंट गया, आपका मार्केट गया, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, आपका मार्केट गया, आपका मार्केट गया, मार्केट शेयर खत्म, कस्टमर गया, जिस कस्टमर से आप आज तक कूदते थे वो कस्टमर ही गया, आपका पैसा कहां से आएगा? आपका फ्रेंचाइजी बिजनेस था, आपकी फ्रेंचाइजी खत्म हो गई। आपका सप्लायर था सर, सप्लायर भी गया। आपका लाइसेंस था वो भी गया, टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस ही ले लिया, तो जियो की सिम लेके कहां घूमेगा? तो काम खत्म हो जाएगा। मतलब जियो की कितनी भी सिम हो, आपका टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस ही खत्म हो गया तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। तो लॉस ऑफ की मैनेजमेंट, लॉस ऑफ मार्केट, लॉस ऑफ कस्टमर, लॉस ऑफ फ्रेंचाइजी, लॉस ऑफ सप्लायर, लॉस ऑफ लाइसेंस, या फिर लेबर डिफिकल्टीज, लेबर भी नहीं मिल रही है, लेबर बहुत भारी पॉइंट है, लेबर नहीं मिल रहे, काम नहीं हो रहा, धंधा बंद, फैक्ट्री बंद, तो ऑपरेशन अगर आपके खराब हो गया तो एंटिटी भी बंद। तो सर आपका की मैनेजमेंट गया, आपका मार्केट गया, आपका फ्रेंचाइजी गया, आपका सप्लायर गया, आपका लाइसेंस गया, आपका लेबर में भी तकलीफ है सर, और एक नया कॉम्पिटिटर आ गया सर। आप जो धंधा कर रहे थे उसमें कोई बड़ा सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर नहीं था, अभी अंबानी अडानी सब बोल रहे हैं मैं यही धंधा करूंगा, तो आप क्या करोगे सर? तो मैनेजमेंट का एक ही इंटेंशन होगा कि आप चलते हैं घर, अब अपने स्वर्ग सिधारते हैं, और कंपनी स्वर्ग तभी सिधारती है, स्वर्ग तभी जाती है तब वो लिक्विडेट होती है। तो मैनेजमेंट का इंटेंशन है टू लिक्विडेट द एंटिटी। सर ये क्या किया आपने? मैंने 5 या 4 पॉइंट याद कराए, 5 पॉइंट याद कराए, इधर हो ना सर। मैनेजमेंट देखो, आपका की मैनेजमेंट गया विदाउट रिप्लेसमेंट, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, जो आपके काम के बंदे थे गए, मार्केट गया, की कस्टमर गया, फ्रेंचाइजी गया, लाइसेंस गया, सप्लायर गया, लेबर में डिफिकल्टीज है, सक्सेसफुल कंपटीटर आ गया। अब मैनेजमेंट का एक ही इंटेंशन होगा ना, लिक्विडेट करेगा एंटिटी को और ऑपरेशन बंद। सर अदर पॉइंट बताओ सर, अदर में कुछ अदर बातें बताओ, इधर आओ ना। इसका भी जुगाड़, इसका जुगाड़ क्या है सर? आपको ऐसे ही समझ में आएगा। देखो, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आप उनको फॉलो नहीं करते, आप उनको फॉलो नहीं करेगा तो आपको सरकार ही बोलेगी आपने कंप्लाई नहीं किया, बंद करो। तो नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, अगर ये बेसिक चीजें ये भी नहीं फॉलो करते तो घर जाओ। पेंडिंग लीगल, और कोई लीगल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, रेगुलेटरी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, और उसके क्लेम्स आए और वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए और नहीं कर पाओगे तो आप जाओगे घर बंद, फैक्ट्री बंद। चेंजेस इन लॉज और रेगुलेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट कहते थे आप अल्कोहल बनाते हो, आप लीकर बिजनेस करते हो, आज से दारू बंद, फिर क्या करोगे? क्या बनाओगे सर? तो उस फैक्ट्री में कुछ नहीं बनेगा सर, वो फैक्ट्री हो जाएगी आपकी कबाड़ा, फैक्ट्री पे लग जाएगा बहुत बड़ा ताला। तो चेंजेस इन लॉज और रेगुलेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल गई जो धंधे को अफेक्ट करेगी, अफेक्टिंग दी एंटिटी। सर कैटास्ट्रोफे, कोई भारी भरकम कोई डिजास्टर आ गया, कोई ऐसा इवेंट हो गया, तो आपके पास इवेंट उसका इंश्योरेंस नहीं था, इंश्योरेंस था पर कम का इंश्योरेंस था, और आपका स्टॉक जो गया सर उसका कोई हिसाब किताब नहीं, अनइंश्योर्ड है या फिर अंडर इंश्योर्ड है, कोई भी आपका कैटास्ट्रोफे आ गया तब। इधर आओ ना, इधर आओ, कुछ अदर कंडीशन बताना सर। सर रिवीजन में 2 बार बता रहे हो ना, नॉन कंप्लायंस विद दी कैपिटल या अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट,
या फिर सच एज सोल्वेंसी या लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, वह कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आपके उनसे कंप्लाई नहीं कर रहे हो, कोई पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग है आपके अगेंस्ट, कोई पेंडिंग लीगल या रेगुलेटरी प्रोसीडिंग है जिसकी वजह से आपको क्लेम आए और एंटिटी इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई, इज अनलाइकली, अनलाइकली मतलब कर नहीं पाएगी सेटिस्फाई, क्लेम का पैसा नहीं दे पाएगी, लॉज और रेगुलेशन में चेंजेस हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंजेस हो गए, एडवर्सली अफेक्ट करेगा आपकी एंटिटी को, अनइंश्योर्ड है या अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रोफे है, जब वो अकर हुए तो सर आपकी हालत तो खराब होगी ना, ये सर आपको मैंने इतनी मेहनत से याद कराया है, याद रखना और एग्जाम में लिख के आना, मेरे को याद मत रखना, इन पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है साहब। उसके बाद में वो ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ जब ऐसे इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए, कौन से इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हुए, ऐसे इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुए जिससे की वजह से सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो रहा है। एक सेकंड, स्क्रीन पे दिक्कत आ रही है ना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी, रिवीजन का फ्लो खराब हुआ। तो सुनो सर, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ जब ऐसे इवेंट्स और कंडीशन अराइज हो गए, ऐसे इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए, सर ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ, ऑडिट प्रोसीजर्स भी है, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स कुछ भी करके आए तो अपने को सारा लिख के आना है। इधर थे ना, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ, ऐसे एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स पूछ ले या ऑडिट प्रोसीजर्स पूछ ले जब ऐसे इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई, कौन से इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई में सर, ऐसे 570 वाले, कौन से, जब आपको सिग्निफिकेंट मतलब डाउट अराइज हो रहा है ऑन द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो भाई साहब आपको क्या प्रोसीजर्स, ऑडिटर क्या देखेगा, अरे मैनेजमेंट आपने असेसमेंट किया क्या, असेसमेंट किस चीज का करेगा, एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट ने नहीं किया, अभी तक नहीं किया, नॉट परफॉर्म दी एन असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट की करना भाई, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक इट असेसमेंट, इवेल्युएट करो। अभी सर मैनेजमेंट ने कुछ प्लान भी बनाया होगा, अभी देखो आपका उसका एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज हो गया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो खराब हो गया, तो उसने भी कुछ प्लान बनाया होगा ना सर कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो जो भी उसने प्लान बनाया उसको इवेल्युएट करना, और उन प्लान का आउटकम जो आएगा, आउटकम ऑफ दीज प्लान्स, भाई साहब जो प्लान्स का आउटकम है, आउटकम ऑफ दीज प्लान्स इज लाइकली टू इंप्रूव द सिचुएशन, इससे क्या सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, और मैनेजमेंट जो प्लान बने वो फिजिबल है कि नहीं है, जो इन्होंने प्लान बनाया फिजिबल है, सही है ना, जो कह रहा है वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है साहब। और इधर आओ ना, इधर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर जब ऐसे इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुए जब सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो रहा है एंड ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कर लेना असेसमेंट, तो जो प्लान बनाया होगा मैनेजमेंट ने कि भाई ऐसे करूंगा वो वैसे करूंगा, तो आउटकम से क्या है, जो आउटकम होगा उस प्लान का, उससे आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी और वो प्लान आपके लिए फिजिबल है क्या, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया साहब। उसके बाद में कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया होगा, मैनेजमेंट ने क्या बनाया होगा साहब, इधर आओ ना, ऊपर आओ, कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया होगा, तो एंटिटी ने अगर कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया तो देखो एनालिसिस करना पड़ेगा उस फोरकास्ट का, सिग्निफिकेंट है इन किस चीज के लिए, इन इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तो जो डेटा उसमें यूज हुआ है टू प्रिपेयर दी फोरकास्ट, फोरकास्ट तो डेटा से ही बनता है, और जो डेटा बना वो रिलायबल है कि नहीं, ये हमारा ऑडिटर इवेल्युएट करेगा, और सर आपने एजम्पशंस दी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये वाला चीज आपने एज्यूम किया वो वाला चीज हो गया, तो ये चीज चेक करो, क्या चीज चेक करो, ये डिटरमाइन करेगा ऑडिटर कि क्या एडिक्वेट सपोर्ट है, भाई साहब आपने कहा ना ये चीजें हो जाएगी, इसे एजम्पशन पे बना है, तो देखना उसका सपोर्टिंग चीज चेक कर, क्या एडिक्वेट सपोर्ट है उन एजम्पशंस का जो यूज हुई है एजम्पशंस का फोरकास्ट बनाने के लिए। और सर कोई भी एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन अगर आपको होती है तो सर आपको क्या करना है, वो मैनेजमेंट ने कंसीडर किया है, तो कंसीडर वेदर एनी एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन दैट हैव बिकम अवेलेबल सिंस द डेट ऑफ विच मैनेजमेंट हैज मेड असेसमेंट, मैनेजमेंट ने असेसमेंट बनाया अप्रैल में, आप उसको चेक कर रहे हो 30 अप्रैल को, 1 अप्रैल को असेसमेंट किया मैनेजमेंट ने, वो सारा बनाया उसने, 30 अप्रैल को आप चेक कर रहे हो, तो बीच में कोई एडिशनल फैक्ट या इन्फॉर्मेशन भी आ गई होगी ना, तो कंसीडर करना क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेदर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फैक्ट हैव बिकम अवेलेबल सिंस द डेट ऑन विच असेसमेंट हैज बीन मेड। और सर रिक्वेस्ट करना मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से कि रिगार्डिंग अपने प्लान्स के बारे में और फ्यूचर एक्शंस के बारे में और उनकी फिजिबिलिटी, प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस के बारे में और उनकी फिजिबिलिटी के रिगार्डिंग हमको लिख के दे दे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे। सर इधर आओ ना, याद नहीं हुआ सर, अगर आपने असेसमेंट परफॉर्म नहीं किया है, मतलब मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया, तो वो उनका प्लान देखेंगे, उनका फोरकास्ट देखेंगे और कोई भी एडिशनल फैक्ट या इन्फॉर्मेशन का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। दिस इज द ट्रिक, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, मतलब मेमोरी टेक्निक है। क्या अगर मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया, असेसमेंट नहीं किया, तो रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो मैनेजमेंट ने अगर असेसमेंट नहीं किया तो हम प्लान देखेंगे, कैश फ्लो फोरकास्ट देखेंगे और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फैक्ट मिला तो उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। अगर ये लाइन लिख ली तो आप 5 लाइन लिख लोगे और 5 लाइन लिख ली तो 5 नंबर मिल जाएंगे। तो सर अगर असेसमेंट नहीं परफॉर्म किया, रिक्वेस्ट करना सर, प्लान उन्होंने बनाया है तो उसका आउटकम है क्या, वो उससे सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, वो फिजिबल है, तो सर ये चीज देख लेंगे। कैश फ्लो फोरकास्ट है, अगर कोई कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है तो जो डेटा उसमें यूज किया गया है
जो डेटा उसमें यूज किया गया है वो रिलायबल है कि नहीं है, जो एजम्पशंस को एडिक्वेटली सपोर्ट करता है ना, ये देखेंगे। अगर कोई एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन है, कब से सर आप जो असेसमेंट बना उसके भी उस दिन के बाद से, और जब आप ये चेक कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो, तो कोई एडिशनल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, ये आप देखोगे। और अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे उनके प्लान्स के बारे में, प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन और फिजिबिलिटी के बारे में मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी से लिखवा के ले लेंगे। आओ ना, आओ 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 सर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ सर। और क्या करोगे, और बताओ सर। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स आपको बता रहा हूं ना, इधर आओ ना, टेंशन मत लो, सब याद कराएगा तुम्हारा भाई। सर आप क्या करो, इधर आओ, इधर इधर। सर आप एनालाइज करो, एडिशनल ऑर्डर एनालाइज एनालाइज करेंगे, ऐसा दिमाग लगाएंगे ना, एनालाइज आपको पता है, और डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, और रीड करेंगे। एनालाइज डिस्कस रीड करेंगे, एनालाइज डिस्कस, एनालाइज डिस्कस, एनालाइज डिस्कस, उसके बाद रीड करेंगे एक एक करके, और फिर इंक्वायरी करेंगे। पहले उसको एनालाइज किया, डिस्कस किया प्यार प्यार से, फिर जाके उसको रीड किया, सब समझ में आ गया, अब इंक्वायरी करेगा, क्योंकि अब मुझे सब समझ में आ गया। तो सर पहले क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। सर आप याद कर रहे हो कि पढ़ा रहे हो, क्या रिवाइज करा रहे हो, रिवीजन में इतना कौन बोलता है, मैं बोलता हूं सर। एनालाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे, कैश फ्लो फोरकास्ट और प्रॉफिट फोरकास्ट, आपने जो सपने दिखाए ये कैश फ्लो होगा, ये आपने फोरकास्ट बनाया ना, आपने बोला ऑडिटर को, ए ऑडिटर तेरे को लग रहा है एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है, ये देख फोरकास्ट चलेगी, एंटिटी कोई नहीं रोक सकता। तो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया। पेन चलना यार, पेन भी मेरी स्पीड नहीं मैच कर। कैश फ्लो फोरकास्ट या प्रॉफिट फोरकास्ट बनाया, तो आपको उसको एनालाइज करना, डिस्कस करना, कैश फ्लो फोरकास्ट को और प्रॉफिट फोरकास्ट को, जो बनाया है मैनेजमेंट ने बनाया, ऑडिटर नहीं बनाता कुछ, ऑडिटर तो सब चेक करता है, वो बस ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। और लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई पढ़ा गया, अभी कोई हाल फिलहाल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, पढ़ा देखो मत यार तुम लोग, अगर कोई है तो उसको देखो, मुझे क्या देख रहे हो सर। एनालाइज और डिस्कस करो लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी देख लो, लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी देख लो। तो एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखना, रीड करना, कब से मेरी तरफ क्यों देख रहा है, रीड कर। क्या रीड करूं सर, मिनट्स ऑफ मीटिंग, इतनी सारी मिनट्स ऑफ मीटिंग है शेयर होल्डर के साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ, मैनेजमेंट वालों के साथ, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग को देखना 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 देखना, रीड कर, देख रहा है सर। उसके बाद में टर्म्स ऑफ डिवेंचर, सर कोई लोन एग्रीमेंट है, कोई डिवेंचर्स के टर्म सेट किए गए तो रीड करो। ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स है, जब ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई होते हैं जिससे एंटिटी का मतलब अपने को सिग्निफिकेंट डाउट अराइज होता है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी कि वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी एज अ गोइंग कंसर्न। तो सर एनालाइज किया, डिस्कस किया, रीड किया, अब सब समझ में आ गया, अब इंक्वायरी करूंगा, लीगल काउंसिल के पास जाऊंगा, जो एंटिटी का लीगल ज्ञान वाला बंदा है ना, लॉयर, जो उनको लीगल सलाह देता है, लीगल काउंसिल जो होता है, काउंसिल तो सर क्या, एग्जिस्टेंस लिटिगेशन, भाई साहब ये लिटिगेशन और क्लेम एग्जिस्ट करती है क्या, देखना ये सारे रीजनेबल है क्या, कितना इफेक्ट होगा, आउटकम क्या होगा, इन सब कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे एंटिटी के लीगल कंसर्न से, उसे इंक्वायरी कर लेंगे। सर आपकी हालत खराब है, गोइंग कंसर्न खराब है, और दुकान बंद मतलब ऑपरेशन बंद, आपका काम बंद, आपका धंधा बंद, तो सर अभी ऑर्डर्स तो आए हुए होंगे, कम से कम उनको तो पूरा करो। मैनेजमेंट ने कोई तो प्लान बनाया होगा कि पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, फिर कोई तो मैनेजमेंट ने प्लान बनाया होगा ना कि यार ये जितना भी है कैसे भी करके कुछ गुड्स बना के जो अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर से जो ऑर्डर्स आए हुए हैं उनको तो एक बार फुलफिल करें। तो कोई भी ऐसा प्लान बनाया तो उसको भी इवेलुएट कर लेंगे, प्लान टू डील विद द अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर्स। हाँ मजा आया, आओ 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 सर। एनालाइज और डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फोरकास्ट, यही पहला पॉइंट। उसके बाद में एनालाइज और डिस्कस करेंगे जो एंटिटीज का लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया गया, टर्म्स ऑफ डिवेंचर या लोन एग्रीमेंट को रीड कर लेंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग चाहे शेयर होल्डर टीसीडब्ल्यूजी या कोई भी कमेटी के साथ है वो क्या सॉरी वो भी क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, और इंक्वायरी कर लेंगे एंटिटी के लीगल काउंसिल रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशन इन क्लेम, रीजनेबल जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है ना इसके आउटकम के बारे में वो रीजनेबल है, और इसका इम्प्लीकेशन का एस्टिमेट आउटकम का बेसिकली। और अगर कोई अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर है तो एंटिटी का प्लान टू डील विद दी अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर। सर बाकी 2 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट पढ़ लो ना, मैं का 5 याद हो गए काफी है, ज्यादा पढ़ने वाला का अपन का कुछ नहीं करा सकते भाई साहब, मतलब पढ़ लो चाहो तो, कोई ठीक है, काम के सब काम के, पढ़ो पढ़ो, जितना याद करना था, जितना एग्जाम में लिखना था वो मैंने आपको याद करा दिया। ऑडिटर का कंक्लूजन, सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा और कंक्लूड करेगा ऑन दी अप्रोप्रिएटनेस। अरे यार यहाँ पे लिखा है ना, ऑब्टेन करो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और कंक्लूड करो क्या जो मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न है वो अप्रोप्रिएट है। तो ऑडिटर से इवेलुएट वेदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन और कंक्लूड ऑन दी अप्रोप्रिएटनेस, सेम बात तो लिखी है। बेस्ड ऑन दी ऑडिट एविडेंस ये कंक्लूड करो क्या मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है, ये कंक्लूड करो। बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ही शैल कंक्लूड क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, सेम पॉइंट है।
अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोटेंशियल इंपैक्ट, भैया मैग्नीट्यूड बहुत भारी, क्या पूरा उसका जो इंपैक्ट है उसका मैग्नीट्यूड और उसका लाइक्लीहुड होने के चांसेस, लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस इज सच दैट कि अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ नेचर, उसका नेचर और इंप्लीकेशन आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। अगर फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, वो फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जरूरी है। और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फाइनेंशियल कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो, तो उसके लिए तो उसका डिस्क्लोजर इतना जरूरी है, तो आपको डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे ना, बात सिंपल सी है। सर इधर आओ, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। सर सुनो सर, आपको इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुए और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। मटेरियल अनसर्टेनिटी का मतलब अब तो गया। अरे भाई साहब यहां पे देखो ना, मटेरियल अनसर्टेनिटी का, इधर आओ समझाता हूं यार। जैसे आपको पता चला इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो निगेटिव है, तो आपको क्या है सर, सिग्निफिकेंट डाउट है। अब सिग्निफिकेंट डाउट है कि ये तो गया, ठाकुर तो गयो, कंपनी तो गयो, एंटिटी तो गयो। अगर आपको ऐसा सिग्निफिकेंट डाउट अराइज होता है, मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। सर आपका इवेंट और कंडीशन है, प्लान वगैरह है, सब ठीक है, और आपको लगता है कि इसे डूबेगी नहीं, क्या एंटिटी मरेगी नहीं, एंटिटी जिंदा रहेगी, आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी का कोई अभी रिस्क नहीं है, मतलब ठीक है साहब, ठीक है बच जाएगा मतलब। तो सर दो ही केस हो सकते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिस्क्लोजर के बारे में पढ़ रहे हैं ना सर। तो सर मटेरियल अनसर्टेनिटी, इवेंट्स और कंडीशन तो आइडेंटिफाई हो गए, इवेंट्स और कंडीशन तो आइडेंटिफाई हो गए दोनों केस में, पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और नहीं करती है। अरे करे या ना करे, वो इवेंट्स और कंडीशन को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, जो आइडेंटिफाई हुए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर है अबाउट दीज इवेंट्स और कंडीशन, ये इवेंट और कंडीशन का एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, ये चीज चेक कर लेगा थारा भाई ऑडिटर, चेक कर लेगा। उसके बाद में अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मैनेजमेंट ऑफ, क्या सर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे तो नहीं करती। अरे मटेरियल अनसर्टेनिटी, इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अरे करे नहीं करे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स तो जाना चाहिए उन इवेंट्स और कंडीशन का, ठीक है। ये जब नहीं करती तो भी उसका क्या होगा सर, डिस्क्लोजर्स होगा। यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी पे एग्जिस्ट करती है और वो इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई भी हो गए, आइडेंटिफाई हुए और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर देखेगा एडिक्वेट डिस्क्लोजर है उन इवेंट्स और कंडीशन का, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमने पहले भी पढ़ा। अब यहाँ पे प्लान भी बताना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट का प्लान, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट का प्लान भी है ना, और किस चीज का प्लान, टू डील विद दीज इवेंट्स और कंडीशन, इन इवेंट्स और कंडीशन को कैसे डील करना उसका प्लान है। और डिस्क्लोज हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्लियरली डिस्क्लोज हुआ है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। भाई साहब आप ये क्लियर कर दो, क्या क्लियर कर दो, आपने कहा ना मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो आप क्लियरली डिस्क्लोज कर दो, डिस्क्लोज क्लियरली क्या कि भैया मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट क्या हो सकता है, डाउट ऑन राइज होता है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। और देयरफॉर लिख देंगे कि इससे एंटिटी इज नॉट एबल, अनेबल क्या, इज मे बी अनेबल टू रियलाइज इट एसेट्स, मे बी अनेबल टू रियलाइज, अपने एसेट्स को रियलाइज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगा, अनेबल है मतलब नहीं कर पाएगी, और लाइबिलिटीज भी अपनी डिस्चार्ज नहीं कर पाएगी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अभी समझाऊं क्या, इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ भी हो दोनों में इवेंट्स और कंडीशंस तो वो जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाने चाहिए, जिसकी वजह से आपको ऐसा चीज अराइज हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपको इसमें तीन चीज और अलग से, इसमें तीन चीज करनी होती है, एक तो इवेंट्स और कंडीशन, दूसरा क्या है सर, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या वो प्लान, मतलब प्लान के बारे में भी बताना पड़ेगा, और तीसरा सर आपको ये भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा साहब, सर ये आप लिख देना कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और वो क्या है उसकी वजह से डाउट अराइज हो रहा है, और क्या है, और क्या है मैं नहीं भूला, मुझे याद है, टेंशन मत लो। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और मे बी एंटिटी मे बी अनेबल टू रियलाइज इट एसेट्स एंड क्या, डिस्चार्ज इट लाइबिलिटीज। ठीक है भाई, ये तीन चीज आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। इंप्लीकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, इधर देखो, ये देखना, काम खत्म। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग इनअप्रोप्रिएट है, जो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो यूज किया मैनेजमेंट ने वो इनअप्रोप्रिएट है, एडवर्स ओपिनियन, दो बात खत्म। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है, सही से किया है, और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है, पर
मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अरे मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करे या नहीं करे, भाई ऑडिटर का काम यही है देखने का कि उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देगा और एक सेपरेट सेक्शन डाल देगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, और उसमें वो नोट का रेफरेंस दे देगा जिस नोट में ये सारी चीजें डिस्कस की गई है। कौन सी सारी चीजें डिस्कस की गई है सर? वो सारी चीजें डिस्कस जिसमें अपन ने लिखा है ना कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका रेफरेंस दे देना, उसको नोट का ड्रॉ कर देना अटेंशन यूजर्स का कि भाई ये देख ले, उस नोट्स पे जाके और देख लेना। मैंने आपको बढ़ाया यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनअप्रोप्रिएट, आंख बंद करो, एडवर्स ओपिनियन। भाई साहब गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इनअप्रोप्रिएट एडवर्स ओपिनियन, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अरे करे नहीं करे, अपने को ये देखना है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर है कि नहीं है। एडिक्वेट डिस्क्लोजर है मटेरियल अनसर्टेनिटी का तो अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा, और भैया हमारा काम है रिपोर्ट में तो एक गोइंग कंसर्न का हेडिंग डाल देंगे और इसको उसको चीजें बता देंगे, ठीक है। और एडिक्वेट डिस्क्लोजर है ही नहीं, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है ही नहीं, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो सर किसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स नहीं है? उस मटेरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर नहीं है, तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दोनों में से जो अगर है वो दे देंगे। क्वालिफाइड कब देंगे? जब वो बस मटेरियल है, और अगर मटेरियल और परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन दे देंगे, ठीक है साहब। मैनेजमेंट ने अभी तक असेसमेंट ही नहीं किया और एक्सटेंड ही नहीं कर रहा अपना असेसमेंट, तो कंसिडर कर लेंगे उसका इंप्लीकेशन हमारे ऑडिट रिपोर्ट में। तो देखो ना, आप इधर आओ ना, इनअप्रोप्रिएट एडवर्स ओपिनियन दे देगा। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर है कि नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर से तो एक्सप्रेस कर देगा अनमोडिफाइड ओपिनियन, और एक उसी की रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन डालेगा, उसकी सेपरेट हेडिंग डालेगा और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न लिखेगा। ये क्यों लिखेगा? टू ड्रॉ दी अटेंशन टू दी नोट, जो नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है और जो इस मैटर को डिस्क्लोज करता है उस पर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए वो नोट नंबर डाल देंगे। उसके बाद में स्टेट कर देंगे ये इवेंट्स और कंडीशन इंडिकेट करता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है और जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट डाउट है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और हमारा ओपिनियन इस पर मॉडिफाइड नहीं है। अरे हमारा ओपिनियन तो तभी मॉडिफाइड होगा ना जब डिस्क्लोजर है ही नहीं। जब डिस्क्लोजर है तो क्या दिक्कत है, कोई टेंशन नहीं है, तो हम लोग तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। डिस्क्लोजर किया है, अगर भले नहीं चलेगी एंटिटी, गोइंग कंसर्न नहीं है, तो उसके हमारा क्या करना? सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने सब चीजें सही तरीके से बता रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका 570 का रिविजन डन, थैंक यू सो मच, ठीक है।